यस, अगली एक्सरसाइज का वर्क स्टार्ट करते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें दो या दो से ज़्यादा सॉलिड को आपस में कंबाइन किया जाएगा, या एक में से दूसरा कट करके निकाल दिया जाएगा, और उससे जो सॉलिड बनेगा या रिमेनिंग सॉलिड रहेगा उसका वॉल्यूम पूछेगा आपसे। तो वॉल्यूम तो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है ना। इसमें तो अगर दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट अगर ऐड हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनके वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे रिजल्टिंग सॉलिड के वॉल्यूम के लिए। और अगर एक में से कट करके दूसरा निकाला है, होलो आउट किया है, तो सब्ट्रैक्ट होके और रिजल्टिंग सॉलिड का आपका वॉल्यूम आएगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन हमें इनके वॉल्यूम्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में कुछ बातें और हैं। अगर हम किसी एक सॉलिड को मेल्ट करके किसी अदर शेप में चेंज करते हैं, तो उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल रहता है, क्योंकि भाई शेप चेंज होती है लेकिन मैटर तो उतना का उतना ही है वॉल्यूम, है ना। इसलिए वॉल्यूम दोनों ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा, सरफेस एरिया नहीं होगा सेम, है ना। सरफेस तो चेंज होते हैं इसलिए सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा, बट वॉल्यूम उतना का उतना ही, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है। दूसरी बात, अगर किसी सॉलिड को वाटर के अंदर ड्रॉप किया जाए और वो डिप हो जाता है उसके अंदर पूरा, तो ये आर्किमिडीज का लॉ पढ़ा था हमने कि जितना इसका वॉल्यूम होता है सॉलिड का, उतना ही वाटर ये डिस्प्लेस करता है ना। तो वॉल्यूम एक सॉलिड का, है ना, और वाटर का वॉल्यूम जो उससे डिस्प्लेस होएगा, वो दोनों इक्वल रहते हैं, है ना, ठीक है ना। तीसरा, अगर जिसे किसी सॉलिड को मेल्ट करके या बड़े लार्ज वॉल्यूम को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना है, तो कितने छोटे वॉल्यूम्स उससे बनेंगे, इनके नंबर फाइंड करना हो हमें, तो लार्ज वॉल्यूम में एक वन स्मॉल वॉल्यूम का डिवाइड करें। ये तो क्वेश्चन 9th में भी थे अपने, जैसे वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी हुई है, तो वॉल का वॉल्यूम अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम, है ना। या जैसे किसी सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके और स्फीयर बनाने हैं, तो कितने स्फीयर बनेंगे, तो उसका सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन वन स्फीयर का वॉल्यूम, ऐसे करके वो नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अ कॉनिकल वुडन बॉक्स ऑफ measure 15 centimeter into 10 centimeter into 7 centimeter. 3 conical depression are hollowed out from it to make pen stand if radius and depth of the conical depression are 0.7 centimeter and 2.4 centimeter. Find the volume of wooden in the entire stand. तो एक लकड़ी का ये वुडन बॉक्स है सॉलिड, इसमें 3 कॉनिकल डिप्रेशन कट करके निकाले पेन रखने के लिए, पेन स्टैंड बनाया है। तो ये डिप्रेशन हटाने के बाद जो वो आपका पेन स्टैंड रहेगा उसका वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोला है इसने। तो इस वुडन बॉक्स के वॉल्यूम में से ये 3 डिप्रेशन के वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो फॉर वुडन बॉक्स इसने मेजरमेंट दे दी है, लेंथ 15, ब्रेथ 10 और हाइट 7 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम हुआ L इंटू बी इंटू एच के अकॉर्डिंग, 15 इंटू 10 इंटू 7, 1050 सेंटीमीटर क्यूब। अब 3 कॉनिकल डिप्रेशन है, उन कॉनिकल डिप्रेशन की रेडियस दे रखी है 0.7 और डेप्थ यानी हाइट 2.4 सेंटीमीटर। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 कॉनिकल डिप्रेशन है, तो 3 कॉनिकल डिप्रेशन का 3 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 0.7 इंटू 0.7 और इंटू एच 2.4। सॉल्व करने पर इनको ये 7 1 जा 7 कैंसिल हो जाएगा, 3.696 आता है। अप्रॉक्सीमेट इसको 3.7 सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है, वॉल्यूम ऑफ वुडन इन पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 3 डिप्रेशन, 1050 माइनस 3.7, तो ये आ जाएगा आपका 1046.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल आ रहा है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। द हाइट ऑफ द कोनिकल part is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. Also, if a right circular cylinder subscribe the toy, find the difference of the volume of the cylinder and the toy. मतलब एक टॉय है जो नीचे से तो हेमिस्फेयर है और ऊपर से कॉनिकल है। इसकी हाइट बता रखी है 2 सेंटीमीटर और डायमीटर बता रखा है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो एक तो इसका टॉय का वॉल्यूम निकालना है। दूसरा फिर उसने बोला है कि अगर इसके सरकमस्क्राइब एक सिलेंडर हो जो पूरा इसकी हाइट के बराबर है ना, तो इस सिलेंडर और इस टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस भी हमें निकालना है। तो हम पहले इस टॉय का वॉल्यूम निकालें जिसमें 2 चीज़ें ऐड है, एक तो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। ठीक है ना। तो फॉर टॉय आर रेडियस 2 और एच भी 2 कोनिकल पार्ट की है ना। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों में से आप पाई तो रहने दो अभी, आर की वैल्यू 2 इंटू 2 और इंटू एच की वैल्यू 2/3 पाई आर की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 8 पाई/3, ये हो गया 16 पाई/3। 3 एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 24 पाई/3, 3 से 8 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा 8 पाई। तो 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब आया पाई के फॉर्म में। पाई की वैल्यू 3.14 रखने के लिए बोली है इसने, वो रख दी 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपका टॉय का वॉल्यूम है ना। अब फॉर सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस भी यही है 2 और हाइट हो जाएगी इसकी 2 + 2, 4 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी टोटल है ना। ये टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर 2 सेंटीमीटर ये है और 2 सेंटीमीटर ही हेमिस्फीयर की रेडियस है ना। तो आर है 2 और एच है इसकी 4। Therefore वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू एच 4, तो ये हो गया 16 पाई। पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.14, मल्टीप्लाई करोगे 50.54। Therefore वॉल्यूम ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ वॉल्यूम्स, इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस 50.24 माइनस 25.12, दैट इज 25.12। ऐसे करके ये आपका वॉल्यूम आ जाता है ना। डिफरेंस जो पूछा था वो भी है आपका। अब मैंने एक्सरसाइज 12.3 में 3 सम दिए हैं। एक तो फर्स्ट दिया है, A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। यही है, नीचे से हेमिस्फेयर है और ऊपर से कोनिकल है ना। दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर और कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर ही। आपको वॉल्यूम फाइंड करना है सॉलिड का, पाई की ही टर्म में फाइंड करना है, मतलब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, पाई को पाई रहने देना है ना। दूसरा ये भी होमवर्क में है, फर्स्ट सेकेंड। Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends.
बाय यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट से उसे मॉडल बनाना है, बीच में से वो सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे उसके कॉनिकल पार्ट है ना। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। If each cone has a height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Russell model। तो ये इस टाइप का आपका मॉडल है, मिडिल पार्ट इसका सिलेंड्रिकल है और दोनों एंड पे कोनिकल पार्ट है। रेडियस इसकी बता दी है आपकी 3 सेंटीमीटर, डायमीटर तो रेडियस हो जाएगी 1.5 की सबकी, है ना। और कोनिकल पार्टों की हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, और टोटल लेंथ बताइए टॉय की 12 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट रह जाएगी आपकी 12 माइनस 2 प्लस 2 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर एयर का वॉल्यूम निकालना है, तो दो तो कोन का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना। 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का वॉल्यूम ऐड करते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ये वही कॉनिकल डिप्रेशन वाला है। 4th क्वेश्चन, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5। ये लेंथ ब्रेथ हाइट दे दी उसकी क्यूबॉइड की। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन इज 0.5। कॉनिकल डिप्रेशन की रेडियस 0.5 और डेप्थ यानी हाइट 1.4 है। इसमें 4 है, ये मैंने 3 लिए थे, उसमें 4 है। तो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन के वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा वो वॉल्यूम आपको निकालने के लिए बोला है उसने, है ना, कि कितनी वुड का वॉल्यूम रह जाएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है 1, 2 एंड 4। ठीक है।